छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। मुझे डांटने और इजाजत देने का हक खो चुके हैं आप। खुद दूसरी शादी कर रहे हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, और यहाँ कर आप मुझ पर रोब जमा रहे हैं। मुझे आपकी किसी मदद और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग खराब था जो आपको फोन किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये घटिया शख्स इतनी जुर्रत कर सकता है कि उसने अभी भी मेहरू के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चलते हैं। कहाँ? वापस घर। अगर अजहर भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो तुम्हें भी इस बात का हक है कि तुम उनसे जुदा हो जाओ, तलाक ले लो उनसे। खबरदार अपने मुंह से आइंदा ये बात निकाली तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अजहर से तलाक कभी नहीं लूंगी। शकील भाई, मेहरू आपकी वजह से आपके घर नहीं आएगी। हाँ तो फिर मैं ही कहीं और चला जाऊंगा, कम से कम वो तो घर में आ जाएगी। हाँ, शायद अगर आप चले जाएं तो वो देवी आप ही की बात मान लेगी। थैंक यू सो मच निदा, तुमने काफी मदद की है। वैसे शकील भाई, आप कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी चला जाऊंगा, रह लूंगा। सड़क का फुटपाथ हो या किसी पार्क का बेंच, क्या फर्क पड़ता है वैसे? कम से कम वो तो महफूज होगी घर में। बहरहाल थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच। ओके। हाँ, बदनसीब है यह शख्स। इतनी मोहब्बत करता है मेहरू से, फिर भी उसको नहीं पा सकता। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं काका? जी मैं बिल्कुल फिट हूँ सर, शुक्रिया आपका। आपकी मैडम का है? जी वो अंदर है। अच्छा, मैं काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही थी। खैरियत? वो गुलशन के साथ कमरे में अपना कुछ काम कर रही हैं, इसीलिए फ़ोन अटेंड नहीं कर रही होंगी। मैं अभी गुलशन को बताता हूँ। आप उन्हें बता दीजिए कि मैं कॉल कर रहा हूँ। जी मैं अभी बताता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। है लड़की, मैडम से जाके कहो कि फ़ोन अटेंड करें, अजहर साहब उन्हें कॉल कर रहे हैं। मैडम का फोन तो उनके पास ही है शामू काका। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, मैडम को जाकर पैगाम दे दो। जी मैं कह देती हूँ। गुलशन, अब अजहर का फोन आया ना तो उसे साफ साफ बता देने कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। मगर क्यों मैडम? गुलशन, बस कह दिया ना मैंने तुम्हें। ये देखो, फिर उसका कॉल आ रहा है। फोन उठाओ और उसे कहो कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, नहीं ताल्लुक रखना उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम गुलशन, मैडम कहाँ है तुम्हारी? वो उसे बताओ गुलशन कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है जवेरिया? कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? मैं आ रहा हूँ बस तुम्हारी तरफ। मुझे तुम जैसे झूठे फरेबी धोखेबाज से बात नहीं करनी। घटिया इंसान, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। शादी तुम मुझसे कर रहे हो और घूम रहे हो उस अपनी जाहिल गंवार साबका बीवी के साथ। तुमने अभी भी उससे ताल्लुक नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। गेट लॉस्ट, ओके, गेट लॉस्ट। रखो फोन, रखो। और तुम जाओ प्लीज, अब उसका फोन है तो मत उठाना। कोई बात नहीं करना उससे, जाओ तुम इस वक्त। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। मामा आप मेरे साथ चलिए जल्दी। जवेरिया को पता चल गया मैरू यहीं थी, उसने मुझे देख लिया उसके साथ। अरे क्या हो गया? इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है अजहर? मामा वो मुझ पे शक कर रही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप चल के उसे समझाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था।
तुम उसे हकीकत बता दो ना। आप मेरे साथ चलें, आप खुद चल के उसको हकीकत बताएं। वो मुझे झूठा समझ रही है। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप चलें मेरे साथ। अच्छा मैं बुआ को तो ले लूँ ना। चलें, जल्दी आइए, मैं गाड़ी निकाल। तो साथ सच कहता था, इस कमरे में कोई ना कोई राज छुपा है। मुझे भी जो बूढ़ी औरत की बोलने की आवाज़ें आती थी वो ये औरत थी। मगर ये औरत है कौन, और इस पागल को मैडम जवेरिया ने घर में क्यों कैद रखा है? गुलशन, जाओ पप्पू के लिए ठंडा दूध लेकर आओ। शामू काका, मैं पप्पू की आस और उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब मजबूरी है। वो धोखेबाज है, उसने मुझे डबल क्रॉस किया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन धोखेबाजी नहीं। मैंने असर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो कल तुम्हारी और असर की शादी है, फिर हम उसी घर में रहेंगे ना, है ना? नहीं, हसीना, जो अपने बाप से कोई बात करने की कोशिश की, तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी, कभी तुम भूलोगे नहीं। मम्मा प्लीज मुझे कमरे में बंद मत करें, प्लीज मम्मा। चुप, खामोश। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। महमूद ने मेरे गले में कैसा सामान दिया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई? जरा सी भी तहसीन नहीं है तुम्हें। यही रहोगे तो तुम। मम्मा प्लीज मुझे बहुत डर लगता है मम्मा। मम्मा प्लीज। खबरदार जो मुझे माँ कहने की कोशिश की, तुम्हारी माँ है। जा अपनी माँ के पास, चला जा अपनी माँ के पास। मम्मा प्लीज मुझे बाहर निकाल दे मम्मा। मम्मा प्लीज। मम्मा मैंने कुछ नहीं करा मम्मा। मम्मा प्लीज मम्मा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ सिर्फ नाहिद है। और तुम अपने पापा से यही कहोगे कि तुम्हें मामा की याद बहुत आती है, तुम्हें वापस अपनी मामा के पास जाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा ना, तो याद रखना बहुत बुरा होगा। और खबरदार, तुमने उनको बताया कि मैंने तुम्हें कमरे में बंद किया था। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि महमूद मुझसे दूर चला जाए, और महमूद सिर्फ तुम्हारी वजह से दूर जा रहा है मुझसे। अगर तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हें मामा के पास वापस जाना है, तो याद रखो मैं वो करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर सांप फेंक दूंगी। नहीं। या फिर मैं पूरा जला दूंगी। फिर याद है ना, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा, तुम वही पापा को कहोगे। माय गॉड, पप्पू आपके इंतकाम पे मुझे पागल कर दिया है। महमूद अंकल जो आपके शौहर थे, उन्होंने मरते दम तक वो घर आपके नाम नहीं किया, बल्कि नाहिद आंटी को दे दिया। और अब आप वो वापस चाहती हैं। अजहर जो आपका सुतेला बेटा है, मैं उससे शादी करके आपका इंतकाम पूरा करना चाहती हूँ।
लेकिन वो आपके इस इंतकाम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा, बहुत प्यार किया तुमसे, तुम्हें बहुत मजबूत, बहुत पुरएतमाद बनाया ताकि तुम वो सब कुछ हासिल कर सको जो मैंने हासिल नहीं किया। असर तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार है। उसके लिए ये जायदाद, ये बिजनेस और वो घर, सब कुछ वो देने को तैयार है। महमूद ने इसी अजहर के लिए मुझको जायदाद, बिजनेस सबसे अलग कर दिया था। ये वही लड़का है जो महमूद और मेरे दरमियान आया था, जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं इस लड़के से और इसकी माँ से, दोनों से अपना वही बदला लेना चाहती हूँ, जिस तरह से इसने महमूद से मुझको जुदा किया था। और इस घर से अब मैं सब कुछ वही हासिल करना चाहती हूँ। और तुम हिम्मत हार रही हो। तुम ऐसा नहीं करोगी। एक एक बदला मैं गिन गिन के लूंगी उनसे जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैं नहीं छोड़ूंगी उनको और ना तुम्हें छोड़ने दूंगी। याद रखना, तुम हिम्मत नहीं हार सकती, नहीं हार सकती। हम जीत के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। चले माँ। अच्छा किया जो तुम आ गए। तुम्हारा अपना घर है और अपने घर आने के लिए ना किसी की इजाजत की जरूरत होती है, ना हिचकिचाहट होती है। चलो आओ, मेरे साथ चलो। अच्छा असहर ने दरवाजा खोला। बेगम साहबा वो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। या अल्लाह, मेरा बेटा किस कर्ब से गुजर रहा है, एहसास है मुझे। आज कई सालों बाद फिर से अजहर को बिखरते टूटते देखा है मैंने। अल्लाह हम पे रहम कर। धोखा, इतना बड़ा और भयानक धोखा। बेगम साहबा, इस लड़की ने तो कितने अर्से तक अपनी असलियत हम लोगों से छुपाए रखी।
असल में कि हमदर्द बनकर के दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया, मोहब्बत की आड़ में नफरत के काटे। गलती तो मेरी है बुआ कि मैं उससे सिर्फ नफरत करती रही। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसका रवैया अजहर के साथ और मेरे साथ मुख्तलिफ क्यों है। अजहर से इतनी मोहब्बत और अजहर की माँ से नफरत। अजहर के साथ रहना चाहती थी और अजहर की माँ का साथ एक पल भी उसे गवारा नहीं था। काश उसकी इस नफरत और दुश्मनी की वजह मैं जानने की कोशिश तो करती, तो न जाने कितने राजों से पर्दा हट जाता। बेगम साहिबा, कुछ बातें अगर वक्त पर खोल ली जाए ना तो बाद में तकलीफ नहीं होती, लेकिन अब जो होना था हो चुका है। असल मियाँ को इस वक्त किसी हमदर्द की जरूरत है जो उन्हें अपने प्यार और मोहब्बत से लपेट ले, समेट ले। आप मेहरू की बात कर रही हैं? बुआ, उसे तो अजहर ने जब घर से निकाला था तो उसने कहा था कि आइंदा इस घर में मत आना। फिर वो कैसे? बेगम साहब उस वक्त गुस्से में थे, जवेरिया उनके सर पे सवार थे। वो उस वक्त हर बात उसकी नज़र से देखते थे और सोचते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, मेहरू अम्मा के साथ कमरे में कैसे रहेगी? आप उसे मेरा कमरा दे दीजिए। तुम्हारे कमरे में? शकील, तुम कहाँ जाओगे? मैं तो दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? जब से आई हो इसी तरह उदास बैठी रहती हो। घर में कब तक क्यों बंद बैठी रहोगी? चलो एक काम करते हैं, आज हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। आप लोग चले जाएं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरू, घर में बंद रहना ठीक नहीं है। अकेले बैठी तुम क्या क्या सोचती रहती हो? अपने आप को इस दुख और खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकालो, खुद को संभालो। ठीक है, चलें फिर, मैं भी चलूंगी आपके साथ। वो खलील भाई आ गए स्टोर से? खलील तो नहीं आया अभी तक। तो फिर हम किसके साथ जाएंगे? हम शकील के साथ। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। मेरू तुम वो खाली घर पे कोई भी कब्जा कर सकता है, किसी की भी नजर हो सकती है घर पे। उसे कहो घर को बेचे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे और अपना हिस्सा रखे। इंसाफ की बात कर रहा हूं मैं। इन हालात में कोई भी होता तो यही बात कहता। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए आप एक अजनबी और काबिल नफरत शख्स हैं।
महरू, मैं तुम्हें वो पुरानी वाली महरू बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा।